इलेक्ट्रिकल जो चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं गुलशन कुमार आप लोगों के बीच में आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो दोस्तों हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि करंट के दो टाइप्स होते हैं, एसी और डीसी। और एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हम निर्दिष्ट धारा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों एसी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। एसी क्या है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा क्या है। The current which reverses direction after equal intervals of time is called alternating current। कहने का मतलब है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत आवेश समय समय पर दिशा बदलता है, तो एसी सर्किट में वोल्टेज भी समय समय पर उलट जाता है क्योंकि करंट की दिशा बदल जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आवेश जो होता है वो समय समय पर बदलने के कारण ही जो है वो समय समय पर वोल्टेज भी बदल जाता है, क्योंकि करंट की दिशा बदल जाती है तो वोल्टेज भी हमारा समय समय पर उलट जाता है, बदल जाता है। और डीसी में देखते हैं दोस्तों, डीसी क्या कहता है कि द करंट विच फ्लोज इज ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। निर्दिष्ट धारा में विद्युत आवेश करंट केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वो नहीं बदलते। डीसी में दोस्तों वो कभी भी निर्दिष्ट धारा में विद्युत आवेश एक ही दिशा में होता है, वह दिशा नहीं बदलता है डीसी में, डायरेक्ट करंट में। अब देखिए दोस्तों, रेक्टिफायर नामक उपकरण का उपयोग जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर की मदद से दोस्तों हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। और बैटरी भी डीसी प्रदान करता है, जो बैटरी के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। बैटरी भी क्या होता है दोस्तों, डीसी प्रदान करता है, जो कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। और सोलर पैनल ये डायरेक्ट डीसी सप्लाई देता है। सोलर पैनल जो हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्ट हमें डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो एसी के अंदर एक फेज और एक न्यूटन होता है। देखिए दोस्तों, एसी के अंदर जो होता है एक फेज और एक न्यूटन होता है, और डीसी के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव होता है। डीसी के अंदर फेज न्यूटन नहीं होता है, वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो एसी के अंदर थ्री फेज भी होते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं। आर वाई बी थ्री फेज और एक न्यूटन होता है, आर वाई बी और एक न्यूटन हो जाता है हमारा। और एसी और डीसी के बीच जो अंतर बताती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा वो है जो एसी और डीसी के बीच में अंतर को बताता है। और इंडिया में हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ज होती है। और इसमें दोस्तों 50 हर्ज में प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। प्लस करने का मतलब 55 और कम से कम 45 हर्ज तक होती है हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है दोस्तों? तो कहने का मतलब होता है दोस्तों कि एसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि अप एंड डाउन, मतलब कभी पॉजिटिव में जाते हैं, कभी निगेटिव में आते हैं, फिर पॉजिटिव में जाएगी, फिर निगेटिव में आती है। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। कहने का मतलब होता है दोस्तों, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि एक बल्ब में अगर हम अपना सप्लाई दिए हैं, तो देखते हैं दोस्तों 1 सेकेंड में बल्ब 50 बार ऑन होता है और 50 बार ऑफ होता है। लेकिन ये हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं कि मतलब इतना जल्दी जल्दी होता है। तो इसे देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वीएफडी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। अगर हमें बल्ब पर फ्रीक्वेंसी को देखना है, अगर हमें बल्ब पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है दोस्तों, तो वीएफडी उपकरण का प्रयोग कर हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में हम 50 बार ऑन हो रहा है और 50 बार ऑफ हो रहा है। तो इसको बदल करके दोस्तों हम एक बार में मात्र 5 बार ऑन करेंगे और 5 बार ऑफ करेंगे, तो हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसमें हम आसानी से फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। ठीक है। एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। एसी के अंदर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि डीसी के अंदर नहीं होता है। एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, लेकिन डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी करंट का प्रयोग हम घर के उपकरणों में करते हैं। नॉर्मल पंखा, कूलर, टीवी, बल्ब, एसी, ये सब में हम लोग एसी करंट को हम लोग यूज करते हैं। एसी को डीसी में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है तो हम लोग डायोड का प्रयोग करते हैं। एसी को अगर डीसी में बदलना है तो हम लोग डायोड का प्रयोग करते हैं। और डायोड क्या है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा कि डायोड क्या होता है। तो अभी जान जाइए कि एसी को डीसी में बदलना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एसी को अब देखिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, अब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए
डीसी को क्या करना है, अब एसी में हमको बदलना है तो उसके लिए इन्वर्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। एसी का उत्पादन 33,000 वोल्टेज पर किया जाता है, जबकि डीसी का 650 वोल्टेज तक ही उपयोग किया जाता है। एसी का जो उत्पादन होता है 33,000 वोल्टेज पर किया जाता है, जबकि डीसी का 650 वोल्टेज तक ही उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं, एक सिर्फ 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। करने का मतलब होता है किसी भी एग्जाम वगैरह में पूछे तो हम लोग कम से कम 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं। तो डीसी की खोज दोस्तों एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि एसी की खोज टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीसी जो होता है वो एकदम सीधे रोटेट करता है दोस्तों, वो कभी भी जिग जैग रास्ता से नहीं चलते, वो डायरेक्ट वो तेज़ी से एकदम डीसी भागता है, ठीक है। और डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जबकि एसी में क्या होता है दोस्तों, एसी में जो होता है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर करके कर प्रवाहित होता है। और डीसी जबकि एकदम सीधे जाता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में जाता है। और कहने का मतलब है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो, डीसी जो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई होता है तो वो डीसी हो जाता है। और एसी जो होता है सबसे कम खतरनाक होता है। खतरनाक ये भी होता है लेकिन डीसी की अपेक्षा ये कम खतरनाक होता है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर डीसी 220 वोल्ट से जा रहा है तो वो क्या करेगा दोस्तों, एकदम डायरेक्ट जा रहा है तो वो एकदम इतना तेज़ी से झटका मारता है ना दोस्तों, इसी में सबसे ज़्यादा ये खतरनाक है। और एसी में होता है कि देखते हैं दोस्तों कि किसी को 220 वोल्ट का झटका लगता है तो कभी झटका लगा तो फिर मतलब झटका लगा तो दोस्तों क्या हो जाता है कि झटका लगने के बाद किसी को देखते हैं कि झटका लगा और तुरंत छोड़ दिया। तो झटका लगा और तुरंत छोड़ दिया तो कहने का मतलब है जब झटका लगा दोस्तों तो वो 220 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव निकल, मतलब अप डाउन, कभी ज़्यादा हुआ कम हुआ ज़्यादा हुआ कम हुआ, इस कारण से क्या है दोस्तों वो झटका लग कर के छोड़ देता है। लेकिन डीसी में है दोस्तों कि ये बहुत ख़तरनाक होता है और ये बहुत नुकसान तक पहुंचा देता है डीसी। और इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये कम दूरी तय करता है। अभी क्या करता है, लेकिन डीसी जो होता है ये कम दूरी तक ही तय कर पाता है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर कोई रनिंग कर रहा है, एकदम तेज़ी से रनिंग कर रहा है तो वो एक निश्चित समय के बाद वो थक कर करके एकदम रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा है तो वो ज़्यादा दौड़ेगा, तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कोई ज़्यादा दौड़ेगा। रनिंग का भी यही रूल होता है दोस्तों कि आप धीरे धीरे आप दौड़ते हैं तो आप ज़्यादा दूरी तय करते हैं, तो वही कर रहा है दोस्तों। लेकिन डीसी जो होता है कम दूरी तय करता है, जबकि एसी क्या करता है, ज़्यादा दूरी करता है, ज़्यादा दूरी तय करता है डीसी की अपेक्षा। डीसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी को क्या किया जा सकता है दोस्तों, स्टोर किया जा सकता है। इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज तक, ±5 ले लेंगे। मोबाइल चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मोबाइल चार्जर जो होता है ना वो एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मोबाइल की बैटरी डीसी पर आधारित होती है। तो मोबाइल की बैटरी किस पे आधारित होती है दोस्तों, डीसी पे आधारित होती है। जैसे करने का मतलब है दोस्तों ये चार्जर है, ठीक, ये चार्जर यही क्या करता है कि एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यही जो है दोस्तों ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो उससे जुड़े हुए टॉपिक को अगले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग से मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।